नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग रीजनिंग में चैप्टर स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। दोस्तों कैलेंडर ऐसा चैप्टर है जो कि हमारे हर एक एग्ज़ाम में यह आता है। इसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर में हम सबसे पहले चीज़ देखेंगे कि कैलेंडर में हमारा होता क्या है। कैलेंडर में हमारा होता है ईयर। क्लियर है। अब इस ईयर में क्या आता है, मंथ। ये भी क्लियर है। अब इस मंथ में क्या आता है, वीक। अब इस वीक में क्या आता है, डे। क्लियर। आप लोग को ये चीज़ पहले से भी पता है और मैं थोड़ा एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ। कैलेंडर हमारा जो बनता है वो ईयर से, ईयर जो बनता है वो मंथ से, मंथ जो बनता है वीक से, वीक जो बनता है डेज से। इतना तो क्लियर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ईयर में कितना मंथ होता है, तो आप बोलेंगे 12। क्लियर है। अब हमें देखना है कि मंथ और यहाँ पे वीक है और ये क्या है, डेज है। तो पहले हम देख लेते हैं डेज। तो हमारा जो डे होता है 1 ईयर में कितना डे होता है, आपको ये चीज़ बताना है। तो 1 ईयर में देखिए आपका आता है 365 भी होता है और एक होता है 366। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 365 वाले को हम साधारण वर्ष बोलते हैं और 366 वाले को क्या बोलते हैं, लीप ईयर। ये हो गया आपका साधारण वर्ष, ये हो गया आपका लीप वर्ष। इतना तक आप लोगों को पता है। अब देखें कि हमें बताना है वीक। क्या बताना है, वीक। तो 365 दिन में कितना वीक आएगा, 366 दिन में कितना वीक आएगा, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर है 365 दिन में कितना वीक। वीक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 365 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पूरे 35 होता है, 5 फिर 1 बचा, 7 दूना का 14। इतना तो वीक हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद एक 1 डे, 52 वीक और 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम देखें इससे 366 से, इसमें भी 7 का डिवाइड करेंगे। तो जब 7 का आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 52 वीक आएगा और इसमें कितना एक्स्ट्रा डेज आएगा, तो आप बोलेंगे इसमें कितना आएगा, 2 डेज। बात समझा रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2 दिन हो गया और यहाँ पर 1 दिन एक्स्ट्रा में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अब देखें दोस्त, यहाँ पे क्या करना है कि ये 366 आ रहा है तो लीप ईयर हमारा कब आता है, तो ये हर 4 साल के बाद आता है। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि ये 4 साल के बाद 366 कैसे हो जाता है। तो हमें एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि सपोज करिए आपका यहाँ पे सूर्य है, क्या है, सन। अब ये हमारी अर्थ है, ये हो गया हमारा अर्थ है। क्लियर है, जिस पे हम लोग हैं। तो सन के चारों ओर जब एक राउंड पूरा अर्थ लगा लेता है वह समय कहलाता है 365 दिन। क्या कहलाता है, 365 दिन। आपको ये चीज़ पता है, लेकिन जो रियल में होता है वह 365 दिन ही नहीं होता, बल्कि इसमें आपका आता है 5 घंटा। 5 घंटा रहेगा, फिर उसके बाद जो है कि 48 मिनट रहता है, फिर 47.5 सेकंड होता है। ये हमारा जो अर्थ है वह सूर्य के चारों ओर जब घूमता है तो उस घूमने का जो टाइम लगता है वो टाइम है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड। क्लियर है। अब देखें कि यहाँ पर इस 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड को साधारण वर्ष में लोग नहीं लेते। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा मिलाएंगे तो 6 घंटा के लगभग बराबर हो जाएगा। अब लीप ईयर निकालना है। तो लीप ईयर जब निकालेंगे तो पहले साल आपका आता है 365 दिन और कितना घंटा हो जाएगा, 6 आवर्स। क्लियर है। पहले साल ये मैं बता रहा हूँ कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर 366 कैसे हो जाता है। तो 365 और 6 घंटा हो गया। फिर जब दूसरे साल लेंगे तो 6 घंटा आएगा, तीसरे साल जब लेंगे तो भी 6 घंटा, चौथे साल 6 घंटा। अब टोटल जब करेंगे 4 साल आ गया। इन 4 साल में हम देखेंगे 6 6 12 6 18 6 24 घंटा।
क्लियर है। ये 24 घंटा, ये 365 दिन घूमेगा आपका। जब एक राउंड लिया तो 365 दिन 6 घंटा, 2 राउंड लिया तो फिर 365 6, फिर 3 राउंड में 365 6, 4 राउंड लेगा तब 365 6। क्लियर है। अब देखेंगे कि 4 साल के बाद ये हमारा टाइम क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 365 दिन 24 घंटा। तो हमें पता है कि 24 घंटे में कितना दिन होता है, एक दिन। तो आप बोलेंगे इसको कि 365 प्लस 1, ये टोटल मिला के आपका आ गया क्या, डेज। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं 366 डेज। तो आपको ये चीज़ हमेशा पता होना चाहिए कि हर 4 साल के बाद, क्लियर, 4 साल के बाद आपका जो आता है उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। और हमने यहाँ पर दिखा दिया कि एक दिन एक्स्ट्रा किस प्रकार से आता है। अब इसके आगे हम लोग को समझना है कि लीप ईयर क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। क्लियर है। देखिए दोस्त, अब हमें यहाँ पे समझना यह है कि साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। क्लियर। तो अब देखिए कि साधारण वर्ष हमारा वह वर्ष होता है जिसमें 4 से डिवाइड न हो। जैसे आप ले लीजिए 2019 ले लीजिए, 2025 ले लीजिए, 33 ले लीजिए। इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि 4 से जो वर्ष डिवाइड न हो वह हमारा होता है साधारण वर्ष। अब इन सभी में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। और मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 से डिवाइड करने के लिए इस चारों, ये छोटा है इसलिए तो इसमें सभी में डिवाइड कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। लेकिन जब 4 से डिवाइड करना होता है तो लास्ट का 2 डिजिट में डिविजिबल हो तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। ये रहा मैथ का, मैथ में आप लोग जानते होंगे। अब है कि 19 4 से डिवाइड नहीं होगा, 25 4 से नहीं होगा, 33 4 से नहीं होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब कि ये आपका साधारण वर्ष है। ठीक है। अब इसके बाद आता है लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है कि जिसमें 4 का डिवाइड हो जाए। तो 4 का डिवाइड, जैसे देखिए आप 2020 चल रहा है, अब इस 20 में डिवाइड करेंगे 4 का तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये रहा लीप ईयर। अब आता है आपका जैसे 2028 हो गया, 28 में डिवाइड करेंगे 4 का तो आपका डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या है, लीप ईयर। 1616 क्या रहा होगा, लीप ईयर, क्योंकि इसमें 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जिसमें 4 से डिवाइड हो जाए तो वह क्या होता है, लीप ईयर। और जिसमें 4 से डिवाइड ना हो तो वह क्या होता है, सिंपल ईयर, अर्थात साधारण वर्ष। ठीक। अब हम इसके आगे चलते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए क्या 100 लीप ईयर है। क्वेश्चन हमारा यह है कि 100 लीप ईयर है या नहीं है। आप इसको क्या बताएंगे। देखिए दोस्त, हमने तो अभी ये देखा कि 4 से इसमें डिवाइड करेंगे वो हमारा डिविजिबल अगर होगा तो साधारण लीप ईयर, अगर नहीं होगा तो साधारण। लेकिन जब सेंचुरी अर्थात शताब्दी की बात आ जाए तो उसमें वह 4 का डिवाइड करना फॉलो नहीं करता। क्लियर। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि जब हमारा सेंचुरी में आ जाए, जैसे आपका आ गया यहाँ पे 100, ठीक है, ये क्या आ गया आपका सेंचुरी। शताब्दी रहना चाहिए तो ये सेंचुरी है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, इसमें 400 से जब सेंचुरी की बात आए तो 4 से नहीं बल्कि किससे हम डिवाइड करेंगे, 400 से। इसमें अगर 400 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब कि ये साधारण वर्ष जाएगा। अब आ गया हमारा 300 ले लीजिए, इसमें हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब कि ये साधारण वर्ष जाएगा। अब आता है 1300 में अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो जिस सेंचुरी में 400 का डिवाइड न हो वह हमारा कहलाता है साधारण वर्ष। अब जिसमें 400 का डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। जैसे 400, अब देखिए इसमें 400 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। 800 में अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर। 1200 में 400 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर। 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर। इस प्रकार से तो हमने यह देखा कि सेंचुरी में अगर हम 400 से डिवाइड करें तो वह लीप ईयर कहलाता है। अगर डिवाइड न हो
उसमें डिवाइड करें, डिवाइड ना हो, तो वह क्या कहलाता है? साधारण वर्ष। अब इसके आगे हम चलते हैं, एक्स्ट्रा डेज देखते हैं। जैसे हमारा कैलेंडर जो है, इसमें मेन काम क्या होता है? बस हमें एक्स्ट्रा डे, जो ये ज़्यादा दिन आ रहा है, उसी को लेकर के चलना है। जैसे हमें पता है कि एक वर्ष अगर सिंपल वर्ष है, उसमें कितना एक्स्ट्रा डे आया था? सिर्फ एक दिन, क्योंकि 7 का हम डिवाइड किए तो 52 तो सप्ताह ले गया, तो सप्ताह ले गया, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। हमें सिर्फ मतलब किससे है? बस एक्स्ट्रा डेज से। तो हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा डेज क्या होता है और यहाँ पे कितना होता है। आइए देखते हैं एक्स्ट्रा डेज। देखिए दोस्त, अब हमें समझना यह है कि एक्स्ट्रा डेज कहाँ पर कितना होता है। तो जैसे हमने ये देखा था कि 1 ईयर अगर आपका सिंपल हो, 1 साल अगर आपका सिंपल वर्ष लिया जाए, उस सिंपल वर्ष में एक्स्ट्रा डेज कितना आता है? सिर्फ 1 डे। क्लियर है? अगर हम इसी को लीप में ले लें, 1 साल में लीप ईयर ले लिया जाए, इसमें एक्स्ट्रा डेज कितना आता है? 2 दिन। बात समझा रहा है? क्योंकि 366 दिन होता है, उसमें हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पर हमारा 52 सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। कैलेंडर में बस कंप्लीट देखिए और एक्स्ट्रा देखिए। कंप्लीट देखने के बाद आपको एक्स्ट्रा देखना है, इसी एक्स्ट्रा पर आपको सवाल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 दिन निकला। अब देखें कि हम एक्स्ट्रा डेज निकालते क्यों, हम यह भी समझ लेते हैं। तो जैसे अगर हमने बोल दिया, देखिए ये आपका मंडे टू संडे हमने लिख दिया है, और मंडे पहला दिन होता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां, ये 7वां। ये बात सभी लोग को पता है पहले से ही। 1 से लेकर 7 तक इसका काउंटिंग हो गया। अब हमें जैसे बता दिया गया कि मान लीजिए कि आज जो है मंडे है, आज जो है क्या है? मंडे। अब हमको बताइए कि आप 32वां दिन कौन सा दिन होगा, यह चीज़ बताना है। तो आप क्या करेंगे कि आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अब 32 दिन तक हमको जाना पड़ेगा। बात समझाए कि नहीं? अब हमें जाना पड़ेगा, 32 दिन तक काउंट करेंगे। ऐसे काउंट करने में मान लीजिए कि 32 तो है, इसको आप इस पे लेके काउंट कर भी सकते हैं। सपोज करिए कि आपसे पूछ दिया कि आज मंडे है, अब हमें बताइए कि 100वें दिन कौन सा दिन होगा? 100वां दिन। तो अब ऐसे करके तो 100वां दिन तो हम गिनेंगे नहीं। अब हमें करना क्या होगा कि उसमें से एक्स्ट्रा डे निकालना होगा। तो अब सपोज करिए कि आपको पूछ दिया कि 32वां दिन, आज मंडे है, सपोज करिए कि आज मंडे है, तो 32वां दिन कौन सा होगा? तो बस करना क्या है, आपको कंप्लीट निकालना है कि इसमें कंप्लीट कितना आएगा। तो 32वां है, इसमें हम 7 का डिवाइड करेंगे, हमको चाहिए सिर्फ रिमाइंडर, अर्थात जिसे शेष बोलते हैं, जिसे एक्स्ट्रा बोलते हैं। 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 32 में, तो 7 चौका 28। अब बचा कितना? 4 डेज। क्या बचा? एक्स्ट्रा डेज। 7 अर्थात मंडे टू मंडे करते करते आपका 4 बार चला गया, लेकिन शेष कितना बचा? 4। तो जो शेष बचे, जो एक्स्ट्रा बचे, उसी को लेंगे। 4 दिन एक्स्ट्रा बचा। अब देखना है कि चौथा दिन हमारा क्या आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन क्या आ जाएगा? थर्सडे। क्लियर है? ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। आज अगर मंडे है तो फिर मंडे कब आएगा? 7 दिन तक तो संडे लेकर चलेगा, 8वां दिन फिर मंडे आएगा। अर्थात इसमें 7 जोड़ते चले जाएंगे। एक में 7 जोड़ेंगे तो 8वां दिन मंडे होगा, फिर 15वां दिन मंडे होगा, फिर 22वां दिन मंडे होगा, फिर 29वां दिन मंडे होगा। 29 दिन मंडे, और फिर 3 दिन और ले जाकर गिन दीजिए। 3 दिन जब गिनेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपको 32वां दिन क्या आ जाएगा? थर्सडे। क्लियर है? इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा डेज यहाँ पर निकालते हैं। अब हम बताएंगे आपको एक्स्ट्रा डेज कि हमारे सेंचुरी में। अब देखिए, इसी प्रकार आपको अगर निकालना हो कि जनवरी में एक्स्ट्रा डेज क्या होता है। जनवरी में तो हमें पता है जनवरी में दिन कितना होता है? 31 का दिन होता है। तो 31 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष चाहिए, तो शेष क्या बचेगा यहाँ पे? 3, अर्थात 3 ठो दिन बस एक्स्ट्रा है। अब यानी कि कंप्लीट करा दिया हमने 4, 7 काउंट करेंगे तो 4 बार कंप्लीट, तो कंप्लीट यहाँ पे नहीं लेना है,
कंप्लीट करके छोड़ देंगे, हमको बस लेना कितना है एक्स्ट्रा, अर्थात जिसे शेष बोलते हैं। 3 हो गया। अगर फरवरी का लिया जाए, फरवरी, क्लियर, तो फरवरी में हमें ये चीज़ देखना है, अगर लीप रहेगा, सॉरी मतलब पहले लीप ना रहे तो उसमें क्या बचेगा 0, क्योंकि जब लीप नहीं रहता 365 दिन होता है, क्लियर ना, जब लीप नहीं रहता तो उसमें 28 दिन होता है, तो 28 में जब हम भाग देंगे 7 का, इसमें क्या आएगा 0 आएगा, क्लियर। अगर लीप ईयर रहे तो लीप ईयर में 29 दिन का होता है फरवरी, अब 29 में 7 का भाग देंगे तो 1 डेज। बात समझा रहा है। इसी प्रकार आप बताइए मार्च का, तो मार्च में 31 का महीना होता है, इस 31 दिन में हमारा 8 डे जिसे बोलते हैं विषम दिन बोलते हैं, या फिर एक्स्ट्रा डेज ले लीजिए, इसमें एक्स्ट्रा डेज हमारा क्या आएगा 3। तो हमें लगता है कि आप लोग सभी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे अब बताइए कि दिसंबर, तो दिसंबर में एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, तो दिसंबर होता है कितने का है 31 का होता है, 7 का भाग दिया 3 आ गया। इस प्रकार से पूरे 12 महीना का निकाल देंगे। बात समझाया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि सेंचुरी में एक्स्ट्रा डेज निकाले, कैसे निकालते हैं सेंचुरी में। अब हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा डेज सेंचुरी अर्थात शताब्दी में, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे आ गया कि 100 साल में एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, सवाल आपका यह है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि इस 100 साल में आपके लीप ईयर भी होंगे, आपके साधारण ईयर भी होंगे। बात समझा रहा है कि नहीं। तो इस 100 साल में हमें ये चीज़ देखना है कि लीप ईयर कितना होगा। तो लीप ईयर का हम पता लगाने के लिए अब करेंगे क्या कि इसमें 4 से हम भाग देते हैं। बात समझाया। तो 100 में जब 4 से भाग देंगे तो 25 लीप ईयर आएगा। क्या सही है या गलत है? तो आप देखिए, बोलिए 100 में 4 से भाग देंगे तो आया 25। तो बताइए कि क्या हम लिख सकते हैं कि 25 ठो लीप ईयर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 25 लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले बता चुका था कि जो सेंचुरी होता है वह लीप ईयर तब होता है जब 400 से भाग दे। बात समझाया। इसलिए हम 100 को नहीं लेंगे। तो 100 का मतलब इसके पहले 99 साल को लीप ईयर जब चेंज करेंगे तो 99 सालों में लीप ईयर जो होगा 4 का डिवाइड करने पर कितना आएगा? 24 आएगा। ये आ गया 24 ईयर क्या? लीप। 24 साल तो लीप में चला गया। 100 साल में 24 साल लीप में चला गया। अब बचा कितना इसमें? 76 साल बचा। ये आपको बचा 76 ईयर, लेकिन किस में? सिंपल में। हमें निकालना यहाँ पे क्या चीज़ है? एक्स्ट्रा डेज। क्या निकालना है? एक्स्ट्रा डेज। तो अब बताइए कि 24 ईयर में लीप ईयर कितना होता है। तो हमें पता है कि एक लीप ईयर में 2 दिन बस एक्स्ट्रा होता है। तो 24 में कितना हो जाएगा? 24 गुना 48। क्लियर है। अब इसके बाद जो है कि 76 ईयर सिंपल, एक सिंपल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये हो जाएगा 76 गुणे 1। बात समझाया कि नहीं? आप चाहिए तो यहीं पे छोटा कर दीजिए इसको, या फिर सब जोड़ करके फिर 7 का डिवाइड करेंगे, फिर वहाँ से एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे। तो 24 गुना का 48। क्लियर है। अब इसमें 7 का डिवाइड कर दिया हमने, इसमें 7 का डिवाइड कर दिया, या तो सब जोड़ करके फिर 7 का डिवाइड करिए। तो 24 गुना 48, 7 का जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6 दिन, 7 6 का 42। अब ये 76 गुणे 1, तो 76 आएगा। 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? 7 दाम में 70 होता है। इसमें बचा 6 दिन, 6 6 मिला के 12 हो गया। फिर 7 से, मतलब इसको इतना 7 से काटिए कि आपको शेष 1 से लेकर के 6 के बीच में मिले। बात समझाया कि नहीं? अब इसका एक्स्ट्रा डेज कितना मिलेगा हमें? 12 में से 7 जाएगा तो ये सारी 5 डेज एक्स्ट्रा मिला। बात समझाया। ये हमारा कितने में? 100 ईयर में। अब हम निकालते हैं इसके बाद 200 ईयर में। तो जब 200 ईयर में निकालेंगे, इसी प्रकार से आप निकालेंगे। इसमें देखिए कितना आएगा? 100 ईयर में 5 आया, तो बस हम इसमें 2 का दोनों साइड में गुणा कर रहे हैं। 200 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखिए इसको हम टेबल के वाइज आपको बताएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। 100 ईयर में 5 डेज है, हमने निकाल दिया।
100 ईयर में कितना आया था? 5 डेज। क्लियर। अब हमें निकालना है 200 ईयर में। तो जैसे हमने निकाला है अभी पीछे, उसी प्रकार आप इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 करना है डबल, इस साइड भी डबल, इस साइड भी डबल। तो 200 साल में कितना दिन हो जाएगा भाई? 10 डेज एक्स्ट्रा। तो क्या हम 10 लिखेंगे? हमें तो बस एक्स्ट्रा चाहिए। इस 10 में भी हमारा 7 का पेयर बन जाएगा। अब इसमें कितना बचा? तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 डेज बचा। बात समझे? अब हम निकालेंगे 300। तो 300 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज, इसी में क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देंगे। तो जब 3 से करेंगे तो इधर 300 हो गया, इस साइड में कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 डेज। तो क्या हम 15 डेज लिखे? नहीं, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना बचेगा? 1 दिन। अब इसको आता है 400। 400 ईयर में एक्स्ट्रा डेज क्या होगा? तो जब 400 में लेंगे तो भाई इस साइड में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड में भी 4 का। तो 4 पंजे 20 डेज हो जाएगा। तो 20 डेज। अब हमें पता है एक चीज़, देखिए ध्यान से, 400 आ गया। ये 100 लीप ईयर नहीं था, 200 लीप ईयर नहीं था, 300 लीप ईयर नहीं था, लेकिन 400 तो लीप ईयर है। यहाँ पर हमने 100 को नहीं काउंट किया था, लेकिन 400 हमारा लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर है तो यहाँ पे हमने देखिए इसका 1 तो ले चुका है पहले से ही लीप ईयर। अब ये लीप ईयर है तो 1 दिन और एक्स्ट्रा दे देगा। तो 20 दिन तो पहले से ही है। अब इस 20 में अगर हम 1 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 21 डेज। तो 21 डेज तो हम लिखेंगे नहीं, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 डे। अब देखिए कि इसके बाद 400, 300, 200, 100 ये सभी सेंचुरी का हमने क्या निकाला? एक्स्ट्रा डेज। 100 ईयर्स में 5 दिन होता है एक्स्ट्रा, 200 साल में 3 दिन होता है, 300 साल में 1 दिन होता है। 5 3 1 0, 5 3 1 0। बस ये आपको पता करना है, वो भी कंसेप्ट है आपका। अगर भूल भी जाएंगे तो आप इस प्रकार जैसे पहले बताया था उस हिसाब से निकाल भी देंगे। अब अगर आपको निकालना हो 500 का, क्लियर है? तो जब 500 की बारी आए तो 500 निकालने के लिए देखिए इस 500 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 400, 100 ईयर प्लस 400 ईयर। तो 100 ईयर में क्या होता है भाई? 5 होता है, 5 डेज, प्लस 400 में क्या होता है भाई? 0। तो कहने का मतलब कि कितना आ जाएगा? 5 दिन। इसी प्रकार आपको निकालना हो कि 2000 में निकालिए, 2000 साल या 1800 साल निकाल दीजिए। तो जब 1800 की बात आए कि 1800 ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होगा, 1800 को हम पहले 400 का पेयर बना देंगे। बात समझाए कि नहीं? इसको जब बनाएंगे तो ये 4 चौका 16, 1600 अब प्लस बचा कितना? 200। 400 का पेयर बना करके इसके पास पहुंचा दिया। तो 1600 + 200, तो 1600 ये यानी कि 4 और 100 वाला है। इसमें हमारा एक्स्ट्रा डेज कितना होगा? 0। तो 400 100 वाला 0 आ गया, ये हो गया 0। अब 200 का नंबर आया तो 200 का कितना है भाई? 3। तो बस इसमें 3। कहने का मतलब यह है कि आपका 1800 सालों में सिर्फ एक्स्ट्रा डेज जो आएगा वह सिर्फ आएगा कितना? 3। इस प्रकार से आप किसी भी ईयर का एक्स्ट्रा डेज अगर निकालना हो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक मैं और बता रहा हूँ आपको। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन रूप में ले लिया कि 2020 ईयर में, कहने का मतलब यह है कि 2020 साल में कितना एक्स्ट्रा डेज होगा, हम इसको कैसे निकालें। तो 2020 है, क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से बनाइए कि ये शताब्दी के पास पहुंच जाए। तो हम ये जब ईयर हमारा शताब्दी में जाएगा तो 400 का लेकर चलेंगे तो ये पहुंचा देंगे इसको 2000। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2000 ईयर अब प्लस 20 ईयर। बात समझा रहा है कि नहीं? देखिए एक क्वेश्चन है आपका, छोटा सा क्वेश्चन। अभी इसमें हम 400 का डिवाइड करेंगे। तो 400 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 0। मतलब डिवाइड क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि 400 जो सेंचुरी का
ये क्या है, गुणांक है 2000 आपका। इसमें जो एक्स्ट्रा दिन आएगा वह आएगा 0 दिन, पता होना चाहिए, क्योंकि 400 का अगर कोई भी गुणांक आ रहा है तो उसका एक्स्ट्रा डे 0 आएगा। अब उसको निकाल भी सकते हैं। लेकिन अब आ गया कि 20 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज आएगा। अब देखें कि इस 20 साल में हमें ये चीज़ देखना है, इसमें हमारा लीप ईयर भी आएगा, इसमें हमारा साधारण ईयर भी आएगा। तो लीप ईयर इसमें कट होगा, लीप ईयर यानी 4 का हम डिवाइड करेंगे, तो जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो इसका मतलब कि 5 एक लीप ईयर में 2 होता है, इसलिए 2 पंजे हो जाएगा। प्लस अब इसमें देखिए कि 20 में से 5 निकल गया हमारा लीप में, शेष जो बचा साधारण में 15 साल हमारा साधारण बचा। तो साधारण का एक ईयर में 1 होता है, क्लियर है। अब ये 0 को जोड़े चाहे ना जोड़े कोई दिक्कत नहीं, 2 पंजे 10 हो गया। अब चाहे तो इस 10 को 3 लिखिए सिर्फ, क्योंकि 7 का डिवाइड ही करना है, या फिर एक साथ ले लीजिए। 10 + 15 हो गया 25 में 7 का डिवाइड करेंगे, 4 डेज कितना आ गया एक्स्ट्रा डेज। किसमें 2020 सालों में कितना एक्स्ट्रा डेज आया, 4 डेज। तो अब देखिए दोस्त, हम लोग का ये कंसेप्ट रहा, हम लोग का इसी कंसेप्ट के आधार पे ये पूरा कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। बस आपको कंसेप्ट ये रखना है कि हमारा एक्स्ट्रा डेज क्या हो रहा है, बस उसी एक्स्ट्रा डेज पर ही, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी ट्रिक नहीं लगाना है, बस सिर्फ आपको कंसेप्ट रखना है। क्लियर है। आइए अब हम इसके आगे सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि 2 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि हमें कंप्लीट ईयर के बारे में पता होना चाहिए। 2019 अभी बीता नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। आपका कंप्लीट ईयर कौन सा हुआ, 2018 साल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हमें कंप्लीट ईयर का निकालना होगा एक्स्ट्रा डेज। तो 2018 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको एक्स्ट्रा डेज निकालना है, सिर्फ एक्स्ट्रा डेज से मतलब है कंप्लीट का। तो अब यहाँ पे 2018 का हम निकालेंगे एक्स्ट्रा डेज, तो हमारा आ जाएगा 2000 प्लस 18। तो 2000 में तो हमें पता है क्या होता है भाई, 0 होता है। 18 साल में एक्स्ट्रा डेज क्या होगा, इस 18 साल में देखिए कि 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 साल तो ऐसे होंगे जो कि लीप ईयर काम करेगा। 4 साल लीप ईयर, तो एक लीप में 2 होता है। प्लस 18 साल में 4 साल लीप चला गया, बचा कितना, 14 साल। अब 14 साल जो बचा उसमें साधारण होगा 14, एक साधारण में 1 होता है, इसलिए 14 में 14 गुणे 1 हो जाएगा। अब 4 दूना का 8 हो गया ये, प्लस 14 कम 14, 14 8 कितना हो गया 22 दिन एक्स्ट्रा। तो क्या हम 22 लिखे, नहीं, हम लिखेंगे सिर्फ 1 डे, इसमें भी 7 से क्या कर देंगे डिवाइड। एक दिन एक्स्ट्रा डे आ गया, लेकिन हमको कंप्लीट ईयर वहीं तक नहीं निकालना था। ये तो हमने अपने से निकाला कि एक्स्ट्रा डेज हमारे कंप्लीट ईयर में कितने होते हैं। हमें निकालना था 2 जनवरी तक। कितने तक निकालना था, 2 जनवरी, क्योंकि 2019 में बस 2 जनवरी तक ही हम पहुंच पाए हैं। बाकी इसके पीछे तो हमने सब ले लिया, इसके पीछे सब ले लिया। तो 2 जनवरी, तो 2 जनवरी में सिर्फ हमारा 2 ही दिन हुआ। 2019 में हमने इंटर किया सिर्फ 2 दिनों के लिए। बात समझाया कि नहीं। जैसे यहाँ पे हो जाता कि 8 अगस्त हो जाता, तो हम 2019 में इंटर कर चुके हैं 8 अगस्त तक। तो 8 अगस्त से पहले के पूरे दिन हम ले लेते। तो यहाँ पे सिर्फ हमने कितना लिया, सिर्फ 2 दिन। अब यहाँ पे ये 2 दिन अब प्लस आया है कितना, 1 दिन, सब मिला के कितना हो गया 3 दिन। 1 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा और 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब 3 दिन, तीसरे वाले दिन को हम क्या कहते हैं भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंसडे। आइए एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन हमने लिया है कि 10 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था। अब हमें बताना है 10 अप्रैल 2018 को। तो हमें ये चीज़ देखना है कि कंप्लीट ईयर हमारा कितना हो चुका है। कंप्लीट ईयर 2017 साल कंप्लीट हो गया है,
बात समझ आ रहा है। और 2018 में इंटर कर चुके हैं, उसमें हम टाइम जो स्पेंड किए हैं, बिताए हैं, वह 10 अप्रैल तक बिताए हैं। बात समझ आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो कंप्लीट ईयर ले लेते हैं। तो कंप्लीट ईयर जब लेंगे तो उसमें हमारा आएगा 2017। इस 2017 को हम लिख क्या सकते हैं भाई, 2000 अब प्लस 17, इसका तो आएगा 0। 17 में हमारा लीप ईयर कट हुआ आएगा, 4 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणे 2, एक लीप ईयर में 2 होता है, बचा 17 में से 4 निकल गया, बचा 13। 13 साल हमारा सिंपल में आएगा, तो सिंपल का 1 होता है। 4 दूना का 8 हो गया, प्लस 13, 13 8 21 आ गया, ये आ गया 0। कितना आ गया, 2017 सालों में जो हमारा एक्स्ट्रा डेज आया वो आया 0 दिन। लेकिन हमें बस वहीं तक नहीं पढ़ना था, हमें 2017 ही कंप्लीट नहीं करना था, हमें 2018 में भी इंटर करना था। तो हमने 2018 में इंटर कहाँ तक किया है, 10 अप्रैल तक। बात समझ रहे कि नहीं। अप्रैल का महीना तो पूरा 10 दिन लेना है, अप्रैल का महीना 10 दिन तक लेना है। लेकिन इसके पीछे भी छूट रहे हैं हमारे, जनवरी छूट रहे हैं, फरवरी छूट रहे हैं, मार्च छूट रहे हैं, छूट रहे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जनवरी में क्या आएगा, जनवरी में जो आएगा हमें पता है कि एक्स्ट्रा डेज कितना होता है, 3 होता है। अब फरवरी, तो फरवरी में कितना होगा, तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि ये लीप है कि नहीं, 2018 लीप है कि नहीं, तो लीप नहीं है। तो अगर लीप नहीं है तब तो हमारा फरवरी 28 का होगा, अगर 28 का होगा तो उसमें एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा आपका, 0 आएगा। अब आता है इसके बाद मार्च, आ गया मार्च। तो मार्च देखिए होता है 31 का, इसमें भी एक्स्ट्रा डेज कितना आया, 3। अब 10 अप्रैल का तो हमने ले ही चुका है, 10 दिन, सिर्फ अप्रैल में 10 दिन तो इंटर किए हैं। 10 दिन अप्रैल का, जनवरी फरवरी मार्च, ये सब एक्स्ट्रा डेज हमने ले लिया। और इधर एक्स्ट्रा डेज हमारा कितना आया, प्लस 0। 10 3 13, 13 3 16, 16 डेज आया पूरा। तो क्या 16 लिखे, नहीं, इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे, बचा कितना, 2 डेज। अब इन 2 डेज दूसरे वाले दिन को हम क्या कहते हैं, मंडे ट्यूसडे। तो दूसरे के वाला दिन क्या हो जाएगा हमारा, ट्यूसडे। क्लियर। तो दोस्त देखिए, हमने आज आपको बताया कैलेंडर का जो मेन कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बारे में हमने चर्चा किया। लीप ईयर क्या होता है, उस लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं उसको भी हमने बताया। सिंपल ईयर में एक्स्ट्रा डेज क्या होता है वह भी हमने बताया। तो आज के लिए बस यहीं तक वीडियो है, और कल के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन लाने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होता है। उस टाइप का मैं क्वेश्चन लाऊंगा, और उस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, आराम से लगा सकते हैं, बिना कुछ याद किए, बिना कुछ ट्रिक को लगाए हुए। अब देखिए कि चलिए मैं कल वाले वीडियो में आपको बताऊंगा एक खास बात इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।